बाद में आए थे वो उनकी नागरिकता वहां पर खतरे में पड़ी थी, लेकिन अगर पूरे देश में होगा अपने आप को बदल दिया। अल्लाह तबारक व तआला का वादा सच है। बताओ मुसलमानों, क्या तुम हरामखोरी के अंदर मुब्तला नहीं? बताओ मुसलमानों, क्या जानवरों से तुम बहुत ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करते? क्या अपने मकान से तुम अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करते? क्या अपने बीवियों से तुम अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करते? क्या तुमने अपने घर, अपने मकान और अपने पड़ोसी के लोगों को गलत काम करते हुए देखते हो तो क्या तुम उसको मना करते हो? ये जिहाद तुमने छोड़ दिया है। तुम्हारी सिफत तो ये होनी चाहिए, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। फरमाया तुम बेहतरीन उसी वक्त कहलाओगे जब तुम लोगों को भलाई की तरफ दावत दोगे, जब तुम लोगों को बुराइयों से रोका करोगे। इज्जत कल तुम्हें मिली थी, इज्जत आज तुम्हें मिलेगी। जिल्लत से तुमको अल्लाह ताला निकाल देगा, शर्त ये कि कुंतुम मोमिनीन, मोमिन बन जा। तो तुमने इसको छोड़ दिया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वजह बता दिया, अगर तुमको जिल्लत से निकलना है, ला यंज़िगुहु हत्ता तुखरिजू इला दीनिकुम, ये जिल्लत कंटिन्यू रहेगी। हाँ, यहाँ तक के तुम पक्के सच्चे जब मोमिन नहीं बनोगे, जब मोमिन बनोगे तो इज्जत तुम्हें फिर से मिल जाएगी, हुकूमत तुम्हें फिर मिलेगी। शर्त ये कि तुम मोमिन बन जाओ। ऐ मुसलमानों, हराम खोरी छोड़ दो। ऐ मुसलमानों, नमाज जो तुमने तर्क कर दिया उसको अदा करना शुरू कर दो। नमाज ये मोमिनों की पहचान है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब आखिरी वक्त में थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी सांस ले रहे हैं और अपनी उम्मत को वसीयत करते हुए जा रहे हैं। अपनी उम्मत को, उम्मत मोहम्मदिया को नबी अकरम वसीयत करते हुए जा रहे हैं। आई लोगो, आई दुनिया के लोगो, अस्सला अस्सला अस्सला, ऐ मेरी दुनिया के लोगो, ऐ मेरी उम्मत तो सुनो, नमाज 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 कभी भी तुम जानबूझ करके मत छोड़ना। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी अल्फाज है। मेरे प्यारे साथियों, हमने नमाज को तर्क किया, हम इसी वजह से जलील और रुस्वा हैं। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता मोमिन बनो वामिलुस सालिहात, और नेक अमल करो। नेक अमल, एक तो मोमिन बनो, सिर्फ मोमिन नहीं, कलमा पढ़ लिया, अल्लाह के ऊपर ईमान ले आया, ये सिर्फ मोमिन नहीं, नेक अमल भी करना है। आप मुसलमान हैं, कलमा पढ़े हुए हैं, नेक अमल, नेक अमल जानते हैं किसको कहते हैं? नेक अमल करो। विदहा मित्य महाने मादित्य वरुण तपसे परस्तात यन्याय। हिंदू धर्म की ये किताब कहती है कि अगर तुम्हें जन्नत में जाना है, अगर तुम्हें इज्जत पाना है, विदहा मित्य महान मादित्य वरुण तपस्य परस्तात यन्याय, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के नक्श कदम के ऊपर अमल कर लो। नबी अकरम ने जो तरीका तुम्हें बताया उस तरीके को फॉलो कर लो, उस तरीके को अपना लो। मेरे प्यारे साथियों, इज्जत तुम पा जाओगे, जिल्लत से तुम निकल जाओगे। विदहा मित्य महान मादित्य वरुण तपस्य परस्तात यन्याय, नबी अकरम की इताअत करो। नबी अकरम ने जो तरीका तुम्हें बताया है, नबी ने जो कानून तुम्हें बताए, उस कानून के ऊपर तुम अमल कर लो। इज्जत के कुर्सी के ऊपर तुम बैठ जाओगे। जिल्लत के असबाब जो तुम्हारे अंदर, जिल्लत की परछाइयां जो तुम्हारे अंदर मौजूद है, ये जिल्लत भी तुमसे दूर हो जाएगी। शर्त यह कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत कर लो। नबी अकरम के जो नेक अमाल आपने बताए, वो नेक अमाल अपनी जिंदगी में करना शुरू कर दो। नेक अमाल हम और आप करते हैं, नमाज पढ़ा नहीं, थोड़ी देर नमाज पढ़ने के लिए क्या गए, बगल में अगर मौलाना जरजीत साहब आ गए, बगल में नमाज जल्दी जल्दी पढ़ रहा, मौलाना जरजीत साहब आ गए, अब आराम से नमाज पढ़ने लगा, आराम से। ये नेक अमल है। ये तो आप नमाज पढ़ रहे थे जल्दी जल्दी, लेकिन आपने देखा इतने बड़े मौलाना जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लूंगा, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? गोया कि आप अल्लाह के लिए नमाज नहीं पढ़ रहे थे, आप दिखाने के लिए नमाज पढ़ रहे थे। फरमाया मन सल्ला युराई
फ़क़द अशरक, जिसने दिखावे के लिए नमाज अदा की तो उसने भी शिरक किया। वमन तसद्दक़ युराई, जिसने दिखावे के लिए सदका किया तो उसने भी शिरक किया। वमन सामा युराई फ़क़द अशरक, इमाम कायनात फरमाते जिसने दिखावे के लिए रोज़ा रखा तो उसने भी शिरक किया। आज मुसलमान औरतों को देखिए, आज मुसलमान बहनों को देखिए, कभी कभी इमाम को देख लिया, अपने यहाँ के मौलाना को देख लिया, पर्दा कर लिया, दूसरे नौजवान को देखा तो अपने चेहरे से हिजाब को निकाल लिया। ये कौन से नेकी तुम करती चली जा रही, ये कौन से नेक अमाल है, समझ में बात नहीं आती है। वामिलुस सालिहात, नेक अमल करो, लोग देखें या ना देखें, अपनी जिंदगी में अपने दिल के अंदर ये ख्याल पैदा करो कि मेरा रब मुझे देख रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आप किसी होटल में जाते हो, बड़े होटल में, बड़े शॉप में जाते हो और आपको मालूम हो कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो आप चोरी नहीं करते हो क्योंकि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आप उस सीसीटीवी के डर की वजह से चोरी नहीं करते हो। लेकिन अगर किसी जंगल में चले गए, किसी अजनबी जगह में चले गए, अभी ये जलसा हो रहा है, अभी अंधेरे में कोई गलत काम अगर कर रहा है, उसको मालूम है कोई देखने वाला नहीं है, यानी वो नेकी के बहाने बुराई का काम कर रहा है, लोगों को दिखाने के लिए तो आया हुआ, चलो जलसा सुनने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जलसे के बहाने से कुछ लड़कियां अपने हुस्न की खूबसूरती को दिखा रही है, कुछ लड़के उन लड़कियों के चक्कर में लगे हुए हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये नेक अमल नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, जब तुम्हारे अंदर ये चीजें पाई जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ऐसा अजाब देगा जिसको दुनिया ने कभी वो अजाब देखा ही नहीं होगा। इज़ा लम तज़हरिल फाहिशा फी कौमिन क़त्तु हत्ता युलिमू बिहा, फरमाया जब तुम कोई बुराई ऐसी करने लगो, अलल ऐलानिया, आजकल ऐलानिया बुराइयां होने लगी। शराब पहले छुप छुप के पीते थे, अब तो खुल्लम खुल्ला पीने लगे। हाँ, पहले लोग गाना छुप छुप के सुनते थे, अब तो बैंड बाजा और बॉक्स लगा करके सुनने लगे। पहले के लोग और नबी अकरम के दौर में, मेरे प्यारे साथियों, लोग बुराई लोगों के सामने क्या तन्हाई में भी नहीं करते थे, लेकिन आज के दौर में लोगों के सामने चल रहा है। खैनी, तंबाकू, शराब, जुआ सबके सामने आम है, अलल ऐलानिया। इस वजह से दुनिया में आज इतने बड़े बड़े बीमारियां पड़ी और लोगों को अल्लाह ताला ने दे दिया है जिसका कोई इलाज नहीं। मेरे प्यारे साथियों, नेक अमल करो, फरमाया अल्लाह का वादा है, जब तुम नेक अमल करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इज्जत की कुर्सी पे बैठाएगा। नेक अमल जानते हैं किसको कहते हैं? देखिए, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को आपने सुना होगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की जिंदगी को देखो मेरे प्यारे साथियों। नेक अमल हम और आप कैसे करते हैं? हमारा ईमान देखिए और नेक अमल देखिए। अगर यहाँ पे मोबाइल अगर किसी का गुम हो जाए, छूट जाए और यहाँ से चले जाए और सुबह में आकर के देखे तो मोबाइल गायब, अब बताइए कोई भूत तो लेकर के भागेगा नहीं? हमारा ईमान कितना कमजोर। एक मोबाइल तकरीर सुन के गए, लेकिन उस मोबाइल को छुपा लेंगे, नहीं बताएंगे किसी ने लिया नहीं लिया है। मस्जिद में जाएंगे, बेहतरीन चप्पल पहन करके अगर कहीं चले गए, जूता पहन करके, तो मेरे प्यारे साथी वो चप्पल और वो जूता भी चोरी। अब कौन से नेक अमल करने के लिए आप मस्जिद में गए हैं? मेरे प्यारे साथियों, गौर करो। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की जिंदगी को देखो। जब एक मर्तबा बीमार पड़े और इतना ज़्यादा बीमार पड़े, डॉक्टरों ने उनको तमाम चीज़ों से, मुर्गा मुसल्लम, इसी तरीके से गोश्त, मछली वगैरह से मना कर दिया। बिल्कुल इन तमाम चीज़ों से रुके रहो जब तक तुम्हारी बीमारी दूर ना हो जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रुक गए, काफी दिनों तक रुके रहे, 2-4 महीने तक रुके रहे। जब अच्छे हो गए तो डॉक्टरों से मशवरा लिया, अब मैं चिकन वगैरह, मछली वगैरह खा सकता हूँ कि नहीं? डॉक्टरों ने कहा खा सकते हो, कोई बात नहीं। बीवी से कहा जाओ मंगाओ मछली,
उसकी बीवी ने मंगवाई, अपने गुलाम से मछली को बनाया गया, फ्राई किया गया, रोटी बनाई गई और अपने शौहर को दिया। जैसे शौहर खाने के लिए अपना लुकमा मुंह के पास किया, दरवाजे के सामने सी आवाज आई, शैअन लिल्लाह, आवाज आई, शैअन लिल्लाह, अगर खाने के लिए कुछ है तो मुझे दे दो, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। अब देखिए 6-7 महीने से इन्होंने भी मछली वगैरह नहीं खाई थी, इनको भी शौक है जल्दी से मैं भी खा लूं। लेकिन मोमिन और नेक अमल देखिए, नेक अमल, बीवी से कहते हैं बीवी लो ये मछली और ये रोटी लो, जो सामने आया हुआ है अल्लाह का बंदा उसको खिला दो। बीवी कहते नहीं खा लीजिए ना आप। अरे उनको पैसा दे देते वो खा लेंगे। अच्छा ठीक ठीक ठीक, उसको पैसा दे दे। बीवी पैसा लेकर के जैसे दरवाजे के पास पहुंची, शौहर ने आवाज लगाई, इधर आओ। बीवी आई, क्या बात है? कहा पैसे भी लो और ये मछली और रोटी भी ले लो, दोनों के दोनों दे दो। कहा क्यों मेरे शौहर, मेरे सरताज, क्यों? आपके लिए बड़ी मोहब्बत से मैंने बनाई है, खा लीजिए। कहा मेरी बीवी, अल्लाह तो ऐलान करता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम अल्लाह के राह में वो नेकी करो, वो चीज़ें खर्च करो जिसको तुम ज़्यादा पसंद करते हो। मेरी बीवी, मुझे मालूम नहीं, मैं दोनों के दरमियान मुआज़ना कर रहा हूँ, दोनों के दरमियान गौर व फिक्र कर रहा हूँ कि मुझे पैसा ज़्यादा पसंद है कि मछली ज़्यादा पसंद है, समझ में बात नहीं आ रही है। इस वजह से मेरी बीवी, दोनों के दोनों चीज़ें तुम अल्लाह के बंदे को दे दो। नेक अमल जरा देखिए, नेक अमल। हम और आप ऐसा करेंगे, खाने के दरमियान अगर कोई खा रहा हो और मांगने वाला आ जाए, बीवी से कहे दरवाज़ा लगा, बोल दो बात, अभी मत आओ। हाँ मेरे प्यारे साथियों, हम और आप ऐसे हैं। वामिलुस सालिहात, फरमाया नेक अमल करो, नेक अमल करो। अल्लाहु अकबर, नेक अमल। पहले के चरवाहा भी नेक अमल किया करता था और आखिर से डरा करता था। हजरत उमर फारूक का वो मंजर आपने सुना होगा, उमर फारूक का वो मंजर सुना होगा, उस लड़की का नाम आपने, उस लड़की का भी मंजर सुना होगा। रात की तारीकी में गश्त करने वाला हजरत उमर के कानों से आवाज आती है, बुढ़िया औरत की आवाज आती है, आई बेटी उठो, दूध के अंदर पानी मिला दो। बेटी क्या जवाब देती है, माँ मैंने ये सुना है, सुन रखा है, उमर फारूक ने ये ऐलान कर दिया कोई दूध के अंदर पानी न मिलाए उसको इतने इतने कोड़े बरसाए जाएंगे। माँ कहती है बेटी हाँ मैंने भी ये ऐलान सुना है, लेकिन बीवी बेटी तुम्हें मालूम है रात की तारीकी है, उमर भी अपने घर के अंदर है, सिपाही भी अपने घर के अंदर है, कोई देखने वाला नहीं है, मिला दो हमें फायदे ज्यादा मिलेंगे। लड़की 16-17 साल की लड़की है, अल्लाह से इतना डरती है, क्या कहती माँ क्या हुआ, उमर फारूक हमें नहीं देख रहे, क्या हुआ, उमर फारूक का सिपाही हमें नहीं देख रहा है, उमर फारूक का रब तो हमें देख रहा है, कल कयामत के दिन हम अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये है नेक अमल। लोगों के सामने तो अच्छाई क्या करते हो, तन्हाइयों में कभी नेक अमल करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा नेक अमल का मजा क्या होता है, नेक अमल के फायदे क्या होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने वाला वो चरवाहा जो बकरियां चराया करता था, उमर फारूक सफर कर रहे, शिकार के लिए निकले हुए हैं, उमर फारूक शिकार के लिए निकले, शिकार कर लेते हैं और उसको गोश्त को बना करके बाकायदा बेहतरीन तरीके से बना करके खाने के लिए जैसे बैठते हैं, चरवाहे के ऊपर नजर पड़ी, सोचा चलो इस चरवाहे को बुला लेता हूँ, 17-18 साल का नौजवान है, ये भी हमारे साथ मिलकर के खा लेगा। उमर फारूक ने एक आदमी को भेजा, अपने सिपाही में से बुला करके लाओ उसको, वो भी हमारे साथ खाना खाएगा। जैसे गया, कहा चलिए हमारे साथ खाना खा लीजिए। कहा नहीं खाऊंगा। कहा क्यों? कहा कि नहीं खाऊंगा, मैं रोजा रखा हूं। चरवाहा है, बकरी चरा रहा है, तो क्या कह रहा मैं नहीं खाऊंगा। उमर फारूक ने कहा, सोचा चरवाहा रोजा रखा है कि झूठ तो नहीं बोल रहा है, कहीं हम लोगों के डर की वजह से। वो चरवाहा नहीं जान रहा ये अमीरुल मोमिनीन है,
पहले की तरह 10-10 लाख के सूट पहन करके थोड़ी घूमते थे, लगता ही नहीं था कि ये अमीरुल मोमिनीन ये बादशाह है। उसने कहा नहीं खाऊंगा। अमीरुल मोमिनीन ने कहा छोड़ दो, खाने के बाद हम उनसे बात कर लेते हैं। खाना जब खा लिए और खाना खाने के बाद अमीरुल मोमिनीन खुद उनके पास पहुंचे। किनके पास? चरवाहे के पास। गौर से सुनना नौजवानों, टिकटॉक और रात की तारीकी में मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने वालों, अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, लड़कियों सुनो और लड़कों सुनो। हमारे फारूक खाने के बाद उस लड़के के पास पहुंचे और कहने लगे, ओ गुलाम, ओ लड़के, क्या वाकई तुमने रोजा रखा? कहा ये बकरियां किनकी है? ये बकरियां किनकी? जवाब देता है गुलाम, आई अजनबी, ये बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरियां मेरी मालिक की है, मैं इन बकरियों की देख रेख करता हूँ। कहा बहुत सारी बकरियां? बोला हाँ बहुत सारी है। कहा एक बकरी हमें दे दो, हम लेकर के चले जाते हैं। कहा अजनबी, ये बकरियां मेरी होती तो मैं ज़रूर आपको दे देता, लेकिन ये बकरियां मेरी नहीं है, बल्कि ये बकरियां मेरी मालिक की है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा तुम्हारे मालिक को ये पता ही नहीं चलेगा, तुम्हारा मालिक कैसे जानेगा इतने बकरियों में से एक बकरी गायब है? दे दो, आजमाने के लिए अमीरुल मोमिनीन जुमले कह रहे हैं। वो गुलाम, वो चरवाहा जवाब देता है, आई अजनबी, आप अपनी जगह बात कर रहे हैं कि मेरे मालिक को पता नहीं चलेगा। बिल्कुल सही, मेरे मालिक को पता नहीं चलेगा, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं जिस रब पे ईमान लाता हूँ मुझे यकीन है मेरे मालिक के उस मालिक को तो पता चल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे चरवाहे दुनिया के अंदर थे, नेक अमल करने वाले थे, ऐसे नेक अमल करने वाले थे। जब ऐसे नेक अमल करने वाले बन जाओ तो अल्लाह ताला ऐलान करता है हम तुम्हें हुकूमत देंगे, हम तुम्हें जिल्लत से निकालेंगे। मदद आई ना अल्लाह की। अभी देखिए अब चाइना के अंदर मुसलमानों को बहुत ज्यादा सताया गया, लड़कियों की हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाई गई, मस्जिदों को जब तोड़ा गया, जब कुरान को जलाया गया तो अल्लाह तबारक व तआला का कहर नाज़िल हुआ। और चाइना वाले ने जो कहा था नहीं पर्दा चलेगा, हिजाब नहीं, तुम जींस और टी शर्ट में घूमो, अपना चेहरा दिखाते हुए चलो, अल्लाह ताला ने कैसी बीमारी दे दी जिसको कोरोना वायरस कहा जाता है। लड़कियां तो छोड़िए, लड़के भी पर्दे में आज चल रहे हैं। ये अल्लाह की मदद है, आज भी अल्लाह की मदद आएगी मुसलमानों, आज भी। ये तो आने जाने वाली सरकार है, आज तुम्हारी तो कल हमारी वाली बारी है। मेरे प्यारे साथियों, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अल्लाह को भूल जाएं। तो दूसरा काम हमें क्या करना है? अपने जिल्लत से निकलने के लिए दूसरा काम नेक। जो लोग बाद में आए थे वो उनकी नागरिकता वहां पर खतरे में पड़ी